जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़ेंगे और नया नॉलेज, कुछ अच्छा नॉलेज इन्हेंस करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस लेंगे। हम दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और बेसिकली करंट अफेयर जो कल रिकॉर्ड हो चुका था आप लोग को मिल चुका होगा। 26, 27, 28, 29 और 30 का करंट अफेयर एक अप्रोक्सीमेटली 45-47 मिनट्स का है। तो मैंने ए टू जेड चीजें कवर करने की कोशिश करी है जो कि आपके एग्जाम में रिलेवेंट है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन और आप कुछ नया सीख रहे होगे। एक ही मोटिव लेके चल रहा हूँ मैं, फ्री एजुकेशन, हर घर एजुकेशन। हर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए और फ्री में एजुकेशन पहुंचना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस फैलेगी और जो मैं रियली बोलता हूँ, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, जो भ्रमित करने वाले वीडियोस होते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं दूर होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको इन डिटेल चीजें पता चलेंगी, इन डिटेल अवेयरनेस आपको मिलेगी, तो आपका जो सोचने का दायरा है वो काफी बड़ा होगा और इसकी वजह से हमारे समाज में भी काफी सारे बदलाव आएंगे। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस फैमिली को बड़ा करना है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ 10th ज्योग्राफी की सीरीज चालू हो चुकी है, 9th का हो चुका है। वो भी व्यक्ति सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मुझसे बेसिकली जुड़ सकता है। और ये इट्स माय नंबर, आप क्या करेंगे, मेरे को मैसेज पिन डाउन करेंगे, मैं आपको जरूर कॉल करूंगा, ठीक है। और आपको कोई भी जानकारी आपको चाहिए डिफेंस से रिलेटेड, कोई भी आप मुझे पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है। 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरा खत्म कर चुका हूं मैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं ओपला डिफेंस के अंदर कि ज्योग्राफी 9 खत्म हो गया है और 10 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बायोलॉजी के भी 4 से 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए, ऐसे कुल मिला के 25 चैप्टर है बायोलॉजी में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझना होगा और इस प्रिपरेशन को इनहेंस करना पड़ेगा। देखिए, फिर मैं बोलना चाहूंगा, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन सिर्फ आपकी मंजिल होती है। अगर आपको आपकी मंजिल क्लियर है तो आपके लिए वही मोटिवेशन है, फर्दर तो आपके लिए कोई भी चीज मोटिवेशन का काम कभी नहीं कर सकती, ठीक है। आई सो यू विल बी अंडरस्टैंड। चले स्टार्ट करें, थोड़ा सा मोटिवेशन देखते हैं। और मोटिवेशन तो क्या है, ये रियलिटी है लाइफ की। प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ इज नॉट अ चॉइस। हमको वाइल्ड लाइफ को क्या प्रिजर्व करना, ये हमारी चॉइस नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ डिस्टॉर्शन हो रहा है कि नहीं। वाइल्ड लाइफ डिस्टॉर्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लोरा और फौना खत्म हो रहा है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल्ड लाइफ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि कोई चॉइस है, टू प्रोटेक्ट द मैग्निफिकेंट क्रिएचर दैट शेयर दिस प्लेनेट विथ अस। मतलब जिस तरीके से हम जीव जंतुओं को मारे जा रहे हैं, प्लांट्स को काटे जा रहे हैं अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, तो आप एक दिन निश्चित आपको भी ये चीज भुगतनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमको इस यूनिवर्स में, इस प्लेनेट पे हमें फ्लोरा और फौना को भी बचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आज इसी के चलते हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हम सीखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। 10th एनसीईआरटी पे फोकस है हमारा। फ्लोरा एंड फौना। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत तरीके, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, ठीक है। तो आपको वहां बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटीज मिलेगी, वन वनस्पतियां मिलेंगे। तो इंडिया बहुत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन द इंडिया। बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया में पाई जाती है। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, जिसे IUCN बोला जाता है, International Union for Conservation of Natural and Natural Resources, we can classify different category to extend plant and animal species of the following. देखिए, इंडिया में या वर्ल्ड में IUCN एक कैटेगरी और मतलब बोल सकते IUCN एक कैटेगरी रिलीज करता है,
उस कैटेगरी में प्लांट्स या एनिमल को रखा जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या है, शायद वो कहीं एक्सटिंक्ट तो नहीं हो गए। तो ये सब जानने के लिए ये IUCN हेल्प करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, IUCN। देखिए नॉर्मल स्पीसीज, species whose population live are considered to be normal for their survival, such as cattle, seal, pine, rodent, etc. rodent मतलब आपका चूहे वगैरह, ठीक है। कैटल्स मतलब गाय बकरी भैंस वगैरह हो गई। तो ये नॉर्मल है, ये हर घर में मिल जाती है क्योंकि इनसे हमको बेनिफिट भी मिलता है। पर ह्यूमंस को जहां से बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो किल डाउन कर देता है। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये खतरे के निशान पे होती हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है अब ये खतरे के निशान पर है और ये खत्म होने की संभावना बढ़ रही है इनकी। स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, इंडियन राइनो, लॉयन टेल मकाऊ, संगाई, बोर एंटीना आर द मणिपुर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडेंजर स्पीड में क्या क्या मतलब खत्म होने की संभावना है इंडिया में। तो आप याद रख सकते हैं ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस मतलब घोड़ा हो सर सॉरी इंडियन वाइल्ड एस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं नील गाय। ठीक है, इंडियन राइनो, लॉयन टेल मकाओ, संगाई, ब्रो एंटी डियर इन मणिपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वर्नेबल स्पीसीज, अभी हमने क्या देखा, इंडेंजर्ड स्पीसीज। वर्नेबल स्पीसीज, these are species whose population has declined to the level that is likely to move into the endangered category in the near future, continues to decline in the same manner। मतलब सबसे पहले हमने इंडेंजर देखा और इंडेंजर्ड के बाद हमने वर्नरेबल देखा। वर्नरेबल का मतलब है कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है और ये डिक्लाइन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर। जैसे कि ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि आपको बेसिकली गंगा बेसिन में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट रेयर स्पीसीज, species with a small population may move into the endangered vulnerable category if the negative factor affecting them continue to operate। मतलब रेयर स्पीसीज मतलब जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जा रही है, तो उससे क्या होगा, हमारे फ्लोरा और फौना में एक क्यूरियोसिटी मच जाती है। जैसे कि चीता, चीता खत्म होने से हमारे यहाँ बहुत सारे इंपैक्ट पड़े क्योंकि ये क्या है, प्रीडेटर है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देख लें तो लॉयन, उसके बाद टाइगर, अगर इनकी मात्रा कम होती है हमको इनको क्यों बचाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रीडेटर है, ये नीचे वाले एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और एक मतलब इकोलॉजिकल साइकिल ये डेवलप करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा रेयर स्पीसीज में आपका, सच स्पीसीज हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड द हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है। ठीक है, endemic species, these are the species which are only found in the some particular area। endemic species basically कुछ ऐसी जगहों पे पाई जाती है, कुछ ऐसी जगह रहती है जहां ये पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर एंड ज्योग्राफिकल बैरियर, मतलब ये कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और जैसे हम बोल सकते हैं चिंकाराज वगैरह, चिंकाराज वगैरह आपको राजस्थान वाले कुछ आइसोलेटेड एरियाज में ही मिलेंगे। एग्जांपल सच स्पीसीज आर अंडमानी टेल, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन एक तरीके का डियर है, ठीक है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीकों को क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, आई होप सो इट क्लियर। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दिस स्पीसीज में बी एक्सटेंड फ्रॉम द लोकल एरिया, मतलब एक्सटिंक्ट मतलब ये लोकल एरिया से खत्म हो रही है या किसी रीजन से खत्म हो रही है या किसी कंट्री से खत्म हो रही है या किसी कॉन्टिनेंट से खत्म हो रही है या तो एंटायर अर्थ से खत्म हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि एशियाटिक चीता मैंने एग्जांपल दिया भी था, और पिंक हेड डक,
ये क्या हो चुके थे, इंडिया से एक्सटेंड हो, जो चीते तो अभी लेके आए वो भी अफ्रीका से लेके आए, तो वो अफ्रीकन चीता बोल सकते हैं हम, एशियाटिक चीता नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए इनको बचाने के लिए और जो जरूरी भी, ठीक है। तो हमारे डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है कि आपको फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है। अगर हमारे समाज में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं बचेंगे तो उसका भुगतान हमें ही भरना पड़ेगा। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, याद रखना है कौन सा एक्ट, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972 to protect habitat. All India list of protected species were published, ठीक है। देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका हैबिटेट बचाना जरूरी होता है। देखिए चीता हर कहीं नहीं पाया जाता है, चीते को चाहिए थोड़ी सी लॉन्ग घास। अगर आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में ही चीते क्यों लाए गए हैं, क्योंकि वहां थोड़े से ग्रासलैंड्स है, इस वजह से क्या हो सकता है, चीते को घात लगाने में या चीते को शिकार करने में आसानी होती है, ठीक है। The central government also announced several projects protecting the species animal under the Wildlife Act of 1980, याद रखना है कौन सा एक्ट, Wildlife Act of 1980, 1986, ठीक है। Several hundred butterflies, moths, beetles and the dragonfly has been added to the list of protected species. छोटे छोटे एक एक कीड़े भी है ना, उनको भी बचाना इस बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो किसी ना किसी का प्रीडेटर है और वो प्रीडेटर उस पर डिपेंड है। अगर वो नहीं होगा तो वो किसको खाएगा, या मतलब आप समझ रहे हो, उस पर ही उसका बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, ठीक है। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू लिस्ट स्टार्टिंग द 6 स्पीसीज, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। 9th एनसीईआरटी ये क्रक्स है, जैसे टाइगर हो गए, बियर हो गए, एलिफेंट हो गए, ठीक है। ये आपका मस्क डियर हो गया, ये आपका चिंकाराज वगैरह हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लंगूर टाइप का दिखने वाला प्राणी हो गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इस यूनिवर्स में जितना हमको रहने का अधिकार है उतना ही इन लोगों को भी रहने का अधिकार है। आप इनकी लाइफ से नहीं खेल सकते हो। ये भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही समझो भाई, ये भी सांस ले रहे हैं, ये भी एनवायरमेंट में है ना। तो आप इनको मार के क्या कर लोगे, इस प्लेनेट को विनाश की तरफ लेके जा रहे हो और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, बस इन्हें प्रिजर्व करना है, किसी न किसी हालत में इनको बचाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट तो स्टैंड ले चुकी है, आपको भी लेना है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट 1972 क्या बोल रहा है। This act provides for the protection of country wild animals, birds, plant species in order to ensure environmental ecological security. ये क्या बोल रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है, बर्ड्स को बचाना है, प्लैनेट स्पीसीज को बचाना है, to ensure environmental and the ecological security. Among these things, act lay down the restriction of hunting and many species. भाई हाथी के दांत के लिए हाथी को पूरा मार दिया जाता है, क्रोकोडाइल की चमड़ी के लिए उसको मार दिया जाता है, राइनो वन हॉर्न राइनोसॉर की वो दांत के लिए उसको मार दिया जाता है, प्रोचिंग करी जाती है, इतनी स्मगलिंग होती है, स्नेक को मार दिया जाता है। तो उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। इट हैज अ सेक्स शेड्यूल, सेक्स नहीं होगा ये, 6 शेड्यूल होगा, 6 schedule which gave a very degree of protection. Schedule first and the part 2 of the schedule provide absolute protection. Schedule first और part 2 schedule absolute protection की बात करता है किसी एरिया को, जैसे जम्मू कश्मीर है। Offenses under these are prescribed as the highest penalty. Species within schedule 3 and schedule 4 also protect but the penalty are much lower. ठीक है, अगर schedule first और schedule 2 के कोई लिस्ट के प्राणी को आपने मारा तो हाई पेनल्टी 10 लाख रुपए तक का भी जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है और 4 साल तक की जेल भी आपको मिल सकती है, ठीक है। शेड्यूल 5 इंक्लूड एनिमल विच में बी हंटेड,
मतलब शेड्यूल 5 में अगर कोई एनिमल है तो उसको मारा जा सकता है, बट उसकी तादाद बहुत होगी, लाखों में होगी, जब उसको मारा जा सकता है। द प्लांट इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। ठीक है, तो आई होप सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको समझ में आया हो। आगे देखिए, टाइप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, कुछ होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट और कुछ होते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसकी वजह से क्या हो कि आप आराम से पढ़ भी सको। ठीक है, चलो। रिजर्व फॉरेस्ट वेयर फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियल वैल्यूएबल टिम्बर लाइक डिओडर एंड द सीड। नो पेस्ट्रोल वाज अलाउड एंड एक्सेस टू रिजर्व द फॉरेस्ट। पेस्ट्रोल मतलब आपको पता होगा, चरवाहा। पेस्ट्रोल मतलब होता है चरवाहा। जो चरवाहे होते हैं, जैसे गाय बकरी को चराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द इज अ रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल। प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस नॉन कमर्शियल वुड। क्या है? नॉन कमर्शियल वुड। इन द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टोरल वेयर ग्रांटेड। मतलब यहाँ क्या होता है, कुछ राइट्स दिए जाते हैं ग्रेजिंग वाले लोगों को, बट देयर मूवमेंट वेर सेवली रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कोई एरिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, तो उसमें उनको कुछ 50 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया जाएगा, जहां आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, अपनी गाय बकरी चरवा सकते हो। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या होता है और रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कमर्शियल होता है और वो नॉन कमर्शियल होता है। यहाँ ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, वहां थोड़ी सी ग्रेजिंग अलाउड है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट आर एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आपको एक डाटा भी बताता हूं, वर्ल्ड का। देखिए, इंडिया के पास 28% अभी तक क्या है, फॉरेस्ट एरिया, जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड में जर्नली 33% हर कंट्री को रखना होता है अपना फॉरेस्ट, पर अभी भी कम है हम, और आगे हमको बढ़ाना है, 33% से अबाव लेके जाना। 1/3 एरिया तो रहना चाहिए जो कि फॉरेस्ट हो, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो सके और आपकी जो डिमांड्स है वो भी और पूरी हो सके। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Unclassified forest, these are the forests and wasteland which belong to the both government and private individual communities. Northeast state part of Gujarat have a very high percentage of forest unclassed and the forest. Reserve forest, protected forests are permanent forests which maintained by the purpose of producing timber and forest producer protected area. जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। ठीक है, जो कि क्या है, परमानेंट फॉरेस्ट है। और ये बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश एक जंगल का रीजन है। यहाँ काफी ज्यादा मतलब शेर भी आपको बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, टाइगर्स आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे कूनो नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद वन विहार हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे बहुत सारे 6-7 नेशनल पार्क हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ, कंडोलुंडी, ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, वेंडूर और भीतरकनिका। ठीक है, तो ये क्या है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। ये पूछा गया हुआ है, मरीन नेशनल पार्क जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, कडन लुंडी, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद वंडूर और भीतरकनिका, ये आपके क्या है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, मालवन हो गई, पिट्टू हो गई, उसके बाद चिल्का हो गई, लोथी हो गई, सजंकली हो गई, उसके बाद कोरिंगा हो गया, कृष्णा हो गया, पुलिकट हो गया, पॉइंट कैलिमर्स हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें क्लियर होगी। ये फोटो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप मैप में समझ सको कौन सा एरिया कौन से लोकेशन पे है। आपकी 10th एनसीईआरटी बहुत अच्छा नॉलेज देता है, तो इस वजह से 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में लेके आया हूं। ठीक है, अब आते हैं
Community and conservation of forest and wildlife resource is very important. Here a few steps taken by the common people. In Sariska Tiger Reserve, ये कहाँ पर है? राजस्थान में. Villager have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. The inhabitants of the 5 villages in Alwar district, Rajasthan, declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dev Dhaka Sochri village come to own set of rules and regulations which do not allow hunting. There are also protecting the wildlife against the outside encroachment. बहुत अच्छी बात है. राजस्थान में जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया और अलवर डिस्ट्रिक्ट में भैरव देव ढाकिया सोनचियर विलेज में ये विलेज के लोगों ने प्रोंची को रोकने के लिए, मतलब जो एनिमल को मार देते, किलिंग कर देते अपने मतलब मजे के लिए, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए. तो बहुत अच्छी बात है. अप्रोक्सीमेटली 1200 हेक्टर का एरिया इनने प्रिजर्व करके रखा है फॉरेस्ट के लिए. द फेमस चिपकू मूवमेंट, ये भी बहुत अच्छा है. हिमालय वाज अ सक्सेसफुली अटेम्प्ट टू रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन एरिया. द मूवमेंट हैव आल्सो रिस्ट्रिक्ट कॉमन अफॉरेस्टेशन. तो हिमालयाज में भी हमको ज्यादा टिम्बर्स वगैरह ना काटते तो आपको चिपको मूवमेंट्स देखने को मिलेगा. फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन, Tehri and Navadia have shown the adequate level of diversification crop production without the use of synthetic chemical possible or ecological variable. सिक्किम इज अ फर्स्ट स्टेट है जो कि क्या है एकदम क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. ठीक है, छोटा स्टेट है. आगे गोवा भी हो सकता है, उत्तराखंड भी इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वहां कोई भी केमिकल, यूरिया, पोटेशियम वगैरह यूज नहीं किया जा रहा है. बिल्कुल नेचुरल खाद से क्या कर रहे हैं लोग, फार्मिंग कर रहे हैं. तो सिक्किम एज अ फर्स्ट स्टेट है. क्वेश्चन पहले भी पूछा है. इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JPF प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेशन फॉरेस्ट. देखिए, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितना हम अपने जंगलों को बचाएंगे, जितना हम वन वनस्पतियों को बचाएंगे, उतना ही हमारे देश को, दुनिया को फायदा होगा. जैसे बड़े बड़े जैसे जंगल है दुनिया में, जैसे अमेज़न हो गया, उसके बाद ग्रेट बैरियर डेजर्ट्स हो गए, उसके बाद आपका साहिल वाला रीजन हो गया. तो मैं ये मानता हूं कि अगर इतना फॉरेस्ट है हमारे पास, उसके बाद भी हमें ऑक्सीजन डिग्रेडेशन वगैरह फेस करना पड़ रहा है, तो हमें विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को किस जगह पे लेके जा रहे हो. हम फॉरेस्ट का विनाश करते जा रहे हैं. ठीक है, चलो आगे देखें. एशियाटिक चीता. देखो, एशियाटिक चीता हमारे देश में से खत्म हो गए थे 1900 अप्रोक्सीमेटली 50 के लमसम. द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता, इसका नाम क्या है? एक्सोनीसियर जुबेटियस. ठीक है, ये याद रख लेना. थोड़ा सा वैसे पूछा तो जाता नहीं है, बट ठीक है, याद कर लेना. एक्सोनोसियर जुबेटियस is a unique and a specialist member of cat family, can move at the speed of 112 किलोमीटर. अब तो इंडिया में ट्रेन नहीं चलती थी इतनी स्पीड से, तो ठीक है ना, इंडिया में इतनी स्पीड से तो ट्रेन नहीं चलती. द चीता इज द ऑफ्टन मिस्टेक फॉर द लेपर्ड. जनरली चीता और लेपर्ड में डिफरेंस होता है, वो आपको समझ में नहीं आता, मैं आगे दिखाऊंगा. इट डिस्टिंग्विश मार्क्स एज अ लॉन्ग टेरोड्रॉप शेप्ड लाइक अ ईस्ट साइड ऑफ द nose from. The corner of its eyes is mouth. Prior to the 20th century, cheetah were widely distributed through the Africa and Asia. Today, the Asiatic cheetah is nearly extinct due to the decline of available of habitat. मतलब क्या हुआ, जंगलों की कमी की वजह से अफ्रीका और एशिया में धीरे धीरे एक्सटेंड, एशिया में तो एक्सटेंड ही हो चुके हैं, सिर्फ ईरान में बचे हुए 100 के लमसम, और सिर्फ अफ्रीका में बचे. तो अब बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. अब आपको डिफरेंस समझा देता हूं. देखिए, फोटो ले लीजिए पहले. ऊपर वाला चीता है, नीचे वाला लेपर्ड है, और ये है जैगुआर. देखिए, सबसे पहले स्मॉल राउंडेड नेक होता है विथ अ ब्लैक टीयर मार्क्स, और इसके बाद जो सॉलिड ब्लैक स्पॉट होते हैं चीता के पास. ठीक है, ये लेपर्ड है. लेपर्ड तेंदुआ, जिसे तेंदुआ बोला जाता है. ये इसका गला देखिए गोल है, और इसका कैसा है, प्रेटिव स्मॉल एंगुलर हेड है. तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी. ठीक है ना, आपको ये समझने वाली चीज समझ में आ रही होगी कि चीता में डिफरेंस क्या है, लेपर्ड में डिफरेंस क्या है. ठीक है ना.
देखिए चीता के पास ये जो नेक है, ये वाला जो एरिया है, स्मॉल राउंडेड हेड है विद ब्लैक टियर मार्क्स, ठीक है, और इसके जो होते हैं वो सॉलिड ब्लैक स्पॉट होते हैं। लेपर्ड में देखिए ये स्मॉल है रिलेटिवली, ठीक है, और इसमें स्मॉल डेंसली पैक्ड रोस्टेड होते हैं। जैगवर को देखिए लार्ज राउंडेड हेड होता है, इसका जो हेड है वो लार्ज होता है और इसके जो रोस्टेड स्पॉट होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो जैगवर, लेपर्ड और चीता। एक होता है लैगर, वो लैगर अलग चीज, ठीक है। क्लियर हुई चीजें? आप नहीं भूलेंगे कि चीता अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है और जैगवर होता है। जैगवर इंडिया में नहीं पाया जाता है, सिर्फ लेपर्ड पाया जाता है, चीता अब लेके आए हम लोग, ठीक है। चलो देखिए टाइगर, अब आपसे यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरीके की क्वेश्चन पूछेंगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। पैंथेरस टिग्रस, इसका क्या नाम है? पैंथेरस टिग्रस। साइंटिफिक नेम क्या है टाइगर का? पैंथेरस टिग्रस। ये क्या है? IUCN लिस्ट में क्या इसको दिया हुआ है? क्लासिफाइज अ बिग कैट, बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2019 सेंसस 2967 टाइगर आर देयर, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोला था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इंडिया इज द होम ऑफ 80% ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। 80% बहुत बड़ा नंबर होता है। नोडल एजेंसी इसको कौन देखता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एज पर NTCA 1509 टाइगर डेथ वेयर इन लास्ट 10 ईयर। कितने मर गए? अप्रोक्सीमेटली 1559 टाइगर, मोस्ट इन मध्य प्रदेश। जनरली मध्य प्रदेश में आबादी भी ज्यादा है तो मर भी रहे, ठीक है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है। अगर आपका घर ही उजड़ जाए तो आप रहने लायक बचोगे क्या? तो उसी तरीके से एनिमल्स का भी हैबिटेट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उसकी वजह से क्या चीजें हो रही है? इनको रहने की कहीं जगह अच्छे से मिल नहीं पा रही। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे खुशी होगी कि हमारी फैमिली बढ़ेगी। थैंक यू।